हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स के कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किस लिए आप करते हैं। जब आप स्टोन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपका जो स्टोन है वो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जो आप यूज़ करते हैं स्टोन, उसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको और सब्जेक्ट के मटेरियल चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पे इरिगेशन चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टील, CMAED, ये सब सब्जेक्ट चल रहे हैं। और नॉनटेक की बात करें तो जनरल साइंस चल रहा है। तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन करिए और अच्छे से तैयारी करिए। आप अगर स्टडी के फील्ड में हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बेसिक आना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो को लेकर आए हैं कि अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी इस टॉपिक को कर पाएंगे। जैसे टेस्ट ऑफ स्टोन आता है 5 नंबर में, 5 मार्क्स में आता है, तो आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। टेस्ट का नेम है, किस लिए करते हैं वो लिख देंगे आप, तो ये छोटे छोटे पॉइंट लिख देंगे, आपके ये मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आप पूछ सकते हैं एसिड टेस्ट किस लिए किया जाता है, एट्रिशन टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है एट्रिशन टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट क्यों किया जाता है, क्या इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो कई चीज़ें होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए, ये आपको बेनिफिट करेगा किसी भी एग्ज़ाम को आप अगर दे रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एसिड टेस्ट। जो भी बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं, आप ये चाहते हैं कि हमारे स्टोन की क्वालिटी क्या हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बेटर हो, ठीक है। तो जब आप अगर क्वालिटी गुड चाहते हैं स्टोन की तो आप उसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके चेक करेंगे कि इस क्वालिटीज़ में ये कंडीशन में क्या हमारा स्टोन ठीक है। तो उसके लिए टेस्ट क्या करेंगे, सबसे पहले आप टेस्ट करते हैं एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट में क्या होता है, अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन बिल्डिंग स्टोन। एसिड टेस्ट से आप ये पता करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितना उसमें प्रेजेंस है, ठीक है। इसी क्या कर पाएंगे आप, इसी ये चेक कर पाएंगे वेदर रेजिस्टेंस कितना होगा। वेदर रेजिस्टेंस WEATHER, वेदर रेजिस्टेंस, ठीक है। मौसम से बचाव क्या कितना कर पाएंगे आप, जो आपका स्टोन है वो मौसम से कितना बचाव कर पाएगा। मौसम का मतलब ये है जो आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन है, कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं बारिश कम हो रही है, तो इन सब कंडीशन में वो आपका कितना रेजिस्टेंस कर रहा है, तो इसके लिए हम एसिड टेस्ट करते हैं। सेकंड है आपका एट्रिशन टेस्ट। एट्रिशन टेस्ट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। एट्रिशन टेस्ट का मतलब ये होता है रेजिस्टिंग पावर ऑफ स्टोन अगेंस्ट ग्राइंडिंग एक्शन और वियर एंड टीयर अगेंस्ट द ट्रैफिक। इसका मतलब एट्रिशन टेस्ट किस लिए करते हैं, टू चेक द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन्स ड्यू टू ग्राइंडिंग एक्शन। जो कि आपका वियरिंग कैपेसिटी है, वियरिंग कैपेसिटी मतलब सहने की जो क्षमता है आपके स्टोन की, वो ग्राइंडिंग कंडीशन में कितनी है, इतना इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं आप, एट्रिशन टेस्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। और वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपसे हम एक क्वेश्चन भी पूछेंगे तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो एट्रिशन टेस्ट में क्या होता है, एट्रिशन टेस्ट में क्या होता है, ध्यान सुनिए। फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन ड्यू टू ग्राइंडिंग एक्शन अंडर ट्रैफिक, ठीक है, ये चीज़ होता है। क्रशिंग टेस्ट क्या होता है, क्रशिंग टेस्ट क्या करते हैं आप, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन चेक करते हैं। आप चेक करते हैं कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है। आपको पता होगा कि जो गुड बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम 100 मेगापास्कल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये आ चुका है। कितना होना चाहिए, 100 मेगा पास्कल MPa, 100 मेगा पास्कल कम से कम होना चाहिए मिनिमम। इसका मतलब 100 मेगा पास्कल से ज़्यादा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 100 मेगा पास्कल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्टोन। एनी स्टोन का मतलब ये है कि गुड बिल्डिंग स्टोन जिसको आप यूज़ करेंगे, ठीक है, 100 मेगा पास्कल। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। इम्पैक्ट टेस्ट में देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन अगेंस्ट सडन लोडिंग। जैसे कि आपका स्टोन है, मान लीजिए आप स्टोन कहीं रखे हुए हैं
उस पर अचानक लोडिंग कर रहे हैं, सडन इम्पैक्ट कर रहे हैं, तुरंत उस पर कोई हैमर से या फिर किसी और चीज़ से आप उसको लोड दे रहे हैं, तो उस कंडीशन वो कितना वियर कर पाएगा उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन अगेंस्ट सडन लोडिंग। सडन लोडिंग ध्यान दीजिए आप, इम्पैक्ट टेस्ट। नेक्स्ट है आपका स्मिथ टेस्ट। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर इन स्टोन। अब क्या कह रहे हैं ये, सॉल्युबल मैटर। सॉल्युबल मैटर का मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल्स जो स्टोन्स में घुल जाएंगे, जो स्टोन्स में घुल जाएंगे, उनको उनका टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मिथ टेस्ट यूज करते हैं। इसको दूसरे फॉर्म में ये कर सकते हैं, फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन्स टू चेकिंग। स्मिथ टेस्ट किस लिए करते हैं, टू चेक आउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन्स एंड, या फिर टर्बिडिटी ऑफ स्टोन, स्टोन्स में क्या टर्बिडिटी है। ठीक है, टर्बिडिटी का मतलब यही होता है कि उसमें जो घुला हुआ पदार्थ है, उसमें जो मिक्सअप मटेरियल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो इसको ये कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मटेरियल्स। इसके लिए क्या करते हैं आप, स्मिथ टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये क्या है, टू चेक हाउ मच वाटर द स्टोन में एब्जॉर्ब। इससे आप क्या चेक करते हैं, जो आपका स्टोन है कितना वाटर स्टोर कर रहा है, कितना वाटर वो एब्जॉर्ब कर पाता है, ये आप इससे चेक करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट से। आपको ये भी पता होगा कि जो गुड बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं वो कितने % वाटर एब्जॉर्ब करने चाहिए उसको। तो जो आपका मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करने का वो है लिमिट है, वो 5% है। इसका मतलब, इसको ध्यान से सुनिए, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5%। 5% से ज़्यादा आपका वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए किसी गुड बिल्डिंग स्टोन को। अगर वो कर रहा है तो वो अच्छा स्टोन नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपका स्टोर होना चाहिए वो कितना है, 5% होना चाहिए वाटर। चलिए, हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, टू डिटरमाइन द सरफेस अब्रेजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन। इसमें क्या है, जो आपका सरफेस अब्रेजन रेजिस्टेंस है उसको हम चेक करते हैं हार्डनेस टेस्ट से। उसका जो उसका सरफेस है वो कैसे क्रश होगा, या फिर जो उसका सरफेस है वो कैसे डिके करेगा, उसको चेक करने के लिए हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। इसमें क्या है, टू चेक ग्रेन साइज, टेक्सचर, पोर्स, शेक्स इट्स ऑफ स्टोन। इसका मतलब जो उसमें ग्रेन साइज, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, स्टोन कैसा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना हुआ है, जो उसका ग्रेन साइज है उसको चेक करते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। कितना कैसा साइज, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका पोर्स उसमें कैसे हैं, पोर्स मतलब होल, छिद्र की बात कर रहे हैं, कैसे उसमें छिद्र हैं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं। ये रहा क्या, ये है आपका पूरा क्या है, ये स्टोन टेस्ट है। स्टोन का आप टेस्ट करते हैं, कौन कौन सा टेस्ट करते हैं आप, एसिड टेस्ट करते हैं, एट्रिशन टेस्ट करते हैं, क्रशिंग टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, स्मिथ टेस्ट करते हैं, और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, हार्डनेस वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, हार्डनेस टेस्ट करते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं। ये सब टेस्ट आप करते हैं किसी बिल्डिंग स्टोन को यूज़ करने के पहले। ठीक है, इसी के क्वालिटी, इन्हीं के आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारा स्टोन कैसा है, तभी आप उसको यूज करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन कितना होता है। स्पेसिफिक SPECIFIC स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन। ठीक है, स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ये सभी लोग बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सिंपली लिख दीजिए कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप उसको बताइए आ रहा है कितना है। आप कोई भी रेंज बताइए, रेंज में आप बताइएगा, या फिर एक ही वैल्यू बताइए, कुछ भी बताइए, आप ज़रूर बताइए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको बेसिक जो नॉलेज है कितना है आपके पास, कि चीज़ों को आप भूल गए हैं कि आपको पता है। तो हम इसका सही आंसर हम बताएंगे आपको, कमेंट करके हम इसका सही आंसर बताएंगे। आप एक बार इसको कमेंट करिएगा, या फिर गलत ही हो जाए लेकिन आप कमेंट करके बताइए ज़रूर। ठीक है, गलत है कि सही है वो हम बताएंगे ना, क्योंकि इसकी वैल्यू रेंज में होती है, ऐसा नहीं कि कोई एक वैल्यू होती है, रेंज में होती है। तो इसको आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको अगर लगा हो कि हाँ ये यूज़फुल है, तो आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। और ये जो टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कैसे, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ऐसे ही पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लेंगे द एट्रिशन टेस्ट, अगर हम एट्रिशन टेस्ट की बात करें, सेकेंड था आपका एट्रिशन टेस्ट,
ये आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, उसको हम लेके बता रहे हैं। क्वेश्चन आया था, द एट्रिशन टेस्ट ऑफ स्टोन इज परफॉर्म्ड फॉर, द एट्रिशन टेस्ट ऑफ स्टोन इज परफॉर्म फॉर, तो आप क्या कर देंगे, परफॉर्म फॉर डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन ड्यू टू एक्शन, ड्यू टू ग्राइंडिंग एक्शन, ड्यू टू ग्राइंडिंग एक्शन अंडर ट्रैफिक, ये कर देंगे आप, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, ग्राइंडिंग एक्शन पे करते हैं इसको ट्रिशन टेस्ट। ऐसे ही सभी टेस्ट पूछ लेते हैं, जैसे क्रशिंग टेस्ट पूछते हैं, मैक्सिमम कितना होता है 100 मेगा पास्कल, ये आपका इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, इससे कम स्टोन का क्रशिंग स्टोन नहीं होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी बी पॉजिटिव।